नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, मैं किसी से भी पराजित न होने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के विषय में सारा वृत्तांत सुनना चाहता हूं। वो युद्ध में कैसे मारा गया? संजय ने कहा, महाराज स्थिर हो जाइए और जिसे धारण करना कठिन है उस शोक को अपने हृदय में ही रोके रखिए। मैं आपसे बंधु बांधवों के महान विनाश का वर्णन करूंगा, उसे सुनिए। राजन, आचार्य द्रोण ने जिस चक्रव्यूह का निर्माण किया उसमें उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उस व्यूह के अरों के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया। राजा दुर्योधन उसके मध्य भाग में खड़ा हुआ। उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन थे। व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए। जयद्रथ के पास में अश्वत्थामा था और अश्वत्थामा के साथ आपके 30 पुत्र शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा थे। तदनंतर कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। आचार्य द्रोण ने आपके प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण को आगे करके धावा किया था। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया। सात्विकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, द्रुपद, अभिमन्यु, शत्रुवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदी के पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, के राजकुमार और सहस्रों सृंजय वंशी क्षत्रियों के साथ और भी बहुत से रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और सृंजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस दुर्धर्ष कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्यु अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था। वह अत्यंत तेजस्वी और शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला था। उससे युधिष्ठिर ने कहा, तात, संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा न करे, अर्थात हमें असमर्थ न बताएं, वैसा कार्य करो। हम लोगों तो किसी भी भांति चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाबाहो, तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं। 5वां कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं। तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। यदि हम विजयी नहीं हुए तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन निश्चय ही हम लोगों को कोसेंगे। अतः शीघ्र अस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। महाराज, अभिमन्यु ने कहा, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर, सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह को भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। तब युधिष्ठिर ने कहा, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हम लोग युद्ध स्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम अपना ध्यान तुम्हारी ओर ही रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ चलेंगे। भीमसेन ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल देशीय योद्धा, के राजकुमार, मत्स्य देश के सैनिक
तथा समस्त प्रभद्रक गण भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम जहां जहां एक बार भी व्यूह तोड़ दोगे, वहां वहां हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को बारंबार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा, आज मैं वो पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा तथा वह मामा श्री कृष्ण एवं पिता अर्जुन दोनों को प्रसन्न करेगा। यद्यपि मैं अभी बालक हूं, तब भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैंने अकेले ही समूह के समूह शत्रु सैनिकों का युद्ध में संहार कर डाला। यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिय मंडल के 8 टुकड़े न कर दूं तो अर्जुन का पुत्र नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, ऐसी ओजस्वी बातें कहते हुए तुम्हारा बल निरंतर बढ़ता रहे, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य में प्रवेश करने का उत्साह रखते हो। द्रोणाचार्य की सेना उन महाबली महाधनुर्धर पुरुष सिंह वीरों द्वारा सुरक्षित है, जो कि साध्य, रुद्र तथा मरुद गणों के समान बलवान और वसु, अग्नि एवं सूर्य के समान पराक्रमी है। जन्मेजय, संजय ने कहा, राजन, महाराज युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को आज्ञा दी, सुमित्र, तुम शीघ्र ही अश्वकुरण क्षेत्र में द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाँक ले चलो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।